अब देखिए, सवाल यह है कि भगवान राम ने तो कभी नहीं कहा कि वो किसी एक के हैं, लेकिन ये जो सियासी दल है ये एक पार्टी को ही उनका बता देते हैं। सवाल ये है, भगवान के नाम को जपने में कभी भी कोई भी हर्ज नहीं है, लेकिन कुछ लोगों को इसमें हर्ज क्यों नजर आता है, कुछ लोगों को इसमें राजनीति नजर क्यों आती है? और यही वो चेहरे हैं, चाहे सीताराम येचुरी की बात हम कर ले, सैम पित्रोदा की बात कर ले, ममता बनर्जी की बात कर ले, भाई इनमें से कोई भी नहीं जा रहा है भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा के उस कार्यक्रम में। अब सवाल तो यही है कि वो बहुत एक तरीके से भव्य कार्यक्रम, जहां बात होगी भगवान की, जहां उनकी स्थापना की बात होगी, सोचिए जहां पर एक तरह से वो सकारात्मक माहौल होगा जो बताएगा कि कैसे आगे बढ़ सकते हैं साथ मिलकर के, लेकिन कुछ लोगों को यह भी बर्दाश्त नहीं है। और आज सैम पित्रोदा कैसे इसमें भी राजनीति करते आए हैं, भगवान का नाम लेना भी इन्हें मंजूर नहीं है। सुनिए जरा। मुझे धर्म से कोई दिक्कत नहीं, मैं यही कह रहा हूं कि धर्म रखिए लेकिन उसको पॉलिटिक्स में मत लगाइए। इट इज ओके टू गो visit temple once in a while if you wish, that's okay, perfectly normal, but you can't make that the main platform. 40% of the people vote for BJP, 60% of the people do not vote for BJP. आप प्राइम मिनिस्टर सबके हैं, आप प्राइम मिनिस्टर पार्टी के नहीं हैं। Accept reality, talk about employment, talk about inflation, talk about science and technology and challenge. And it is okay for you to be vulnerable, Mr. Prime Minister. You are a human being. So people of India will have to decide. People of India will have to decide. They are intelligent. They have to decide what are the real issues. Is Ram Mandir is the real issue or Mahanga is a real issue? Is Ram Mandir is the real issue or the air pollution in Delhi the real issue? People will have to decide. तो देखिए, देश का जब ये लोग नाम लेते हैं तो उसमें भी राजनीति कैसे कर देते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विरोध करने के लिए। अब ये 3 तस्वीरें आप देख रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी का क्लियर मिशन है कि देश को जोड़ो, लेकिन ये विपक्ष क्या काम कर रहा है, तोड़ने का काम कर रहा है। देखिए, जम्मू कश्मीर में जब आप देख रहे हैं, जम्मू कश्मीर से जो 250 स्टूडेंट्स आए थे, ये जब मुलाकात करने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से गए तो तमाम बातें बच्चों ने रखी। प्रधानमंत्री ने इसके जरिए संदेश देने की कोशिश की, क्योंकि बहुत जरूरी है 370 के बाद जिस तरह से कश्मीर आगे बढ़ रहा है, वहां पर जो युवा हैं उनको ये एहसास हो कि कैसे उनको देश के लिए काम करना है। ये दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं, ये 25 दिसंबर का जब मौका था तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्रिश्चियन कार्यक्रम में संबोधित उन लोगों को करते हैं, उनके बीच जाते हैं, अपनी मौजूदगी दर्ज करते हैं। ये तीसरी तस्वीर आप देख रहे हैं, वीर बाल दिवस के मौके पर सिख समाज के बीच मौजूद होते हैं प्रधानमंत्री, वहां पर वो कार्यक्रम में शिरकत करते हैं और एक बड़ा संदेश देते हैं। अब सवाल तो यह है कि यहां पर प्रधानमंत्री तो सबको साथ लेकर के चलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो एक तरह से कोशिश की जाती है विपक्ष की ओर से, वो क्यों होती है तोड़ने की? आखिर क्यों एक वर्ग विशेष तक सीमित करने की कोशिश हो जाती है और उसी पर राजनीति भी ढूंढ ली जाती है? क्या प्रधानमंत्री का विरोध करना है, इसीलिए तमाम चीजों को भूल जाना है? क्या यही है विपक्ष का मकसद? लेकिन विपक्ष का अगर ये मकसद है तो मकसद तो देश को जोड़ने का होना चाहिए।